हेलो गाइस, दिस इज़ हया। और मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उर्दू में वीडियोस बनाऊं, तो आज की ये वीडियो उर्दू में होने वाली है और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस उर्दू में बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बहुत फजूल चीज़ें करते हुए वेट लूज़ करने के लिए। मतलब वो ख़ुद पर जुल्म कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम जो चाहे कर लें, हमारा वेट लूज़ नहीं होता। तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जो मैंने पिछले 3-4 सालों में 3-4 सालों में सीखी है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोगों की मेहनत कम हो जाए, आप लोगों की मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाए और आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गोल्स अचीव कर सकें। तो जब भी कोई वेट लॉस के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में ये ख़्याल आता है कि इसका मतलब होगा बहुत बुरा खाना, कम खाना, बहुत हेयर फॉल होगा, स्किन ख़राब होगी, मूड बहुत बुरा रहेगा। जबकि जब मैं वेट लॉस के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि बेहतर बाल होंगे, लंबे बाल होंगे, अच्छी स्किन होगी और मूड अच्छा रहेगा, फोकस ज़्यादा अच्छा होगा, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, हर काम मुझसे आसानी से हो जाएगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मैं लेज़ी नहीं हो रही होंगी। क्योंकि जो तरीका आपका वेट लूज़ करने का है और जो तरीका मेरा वेट लूज़ करने का है वो डिफरेंट है। जो चीज़ें आप करते हैं वो मैं नहीं करती, और यही फ़र्क जो है हमारी बाकी की हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। आपकी डाइट आपको वेट लूज़ करने में तो हेल्प कर रही होगी, तभी आप उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हेल्दी भी रख रही हो। और हेल्थ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि आपका स्टैमिना, आपकी फ़िज़िकल इंड्योरेंस, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ, या फिर आपका मूड। ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्थ का पार्ट हैं और ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें अच्छी हों तभी हम बोल सकते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। सिर्फ पतला दिखना इज़ नॉट हेल्दी। कोई इंसान बहुत ही पतला है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। एक पतले इंसान को बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है उसके जॉइंट्स बहुत वीक हों, या उसकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी हो चुकी हो, या वो उसका मूड बहुत ख़राब रहता हो, या फिर उसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना हो, वो कोई काम नहीं कर सकता, या वो हर वक्त बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है। तो वेट लॉस और हेल्थ बराबर नहीं है, एक चीज़ नहीं है। वेट लॉस बहुत अनहेल्दी तरीक़ों से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अब एक तरीका ये है, मतलब आई हैव सीन पीपल, मैंने लोगों को देखा है जो कि क्या करते हैं कि नाश्ते में कुछ फ्रूट्स खा लिए, दोपहर में एक रोटी खा ली विद सम सब्ज़ी के साथ खा ली, रात को कुछ ग्रिल्ड चिकन खा ली। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती, ना मैं कभी करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो साइंस सीखी हुई है जिसने मुझे बताया है कि ये खाने से ये होगा और ये खाने से ये होगा। अगर मैं नाश्ते में फ्रूट्स खाऊंगी तो मुझे डेफिनेटली 1 घंटे में ही बहुत शदीद भूख लगेगी और पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स रहेंगी, क्योंकि वो जो फ्रूट था उसके अंदर 0 प्रोटीन था और 0 फैट्स थे और बहुत ज़्यादा शुगर थी। तो सबसे पहले तो उस शुगर ने मेरे ब्लड शुगर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना है, मेरे ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, जिसकी वजह से मुझे बार बार मीठे की क्रेविंग्स होंगी, मुझे भूख लगेगी और ज़्यादा। सेकेंडली, क्योंकि उसमें प्रोटीन और फैट्स नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स ही नहीं बने जिसने मेरे दिमाग को सुकून पहुँचाया हो। वो सेटाइटी हार्मोन्स जो कि आपकी भूख को ख़त्म करते हैं और आपको बहुत लंबे टाइम के लिए सेटिस्फाइड रखते हैं। तो फ्रूट्स खाने से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो डेफिनेटली मैं बहुत बुरा फील करूँगी वो खाने के बाद। इसी तरह मैंने अगर ग्रिल्ड चिकन खा ली, ठीक है, मुझे प्रोटीन मिल गया, लेकिन उसमें फ़ैट नहीं था,
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी भूख को ख़त्म करने के लिए, हमारी क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए। तो वो ग्रिल्ड चिकन के खाने के फ़ौरन बाद ही मेरा दिल चाहेगा कि कुछ मीठा आ जाए। अब लोग फ़ैट खाने से इतना ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली मैंने जिन लोगों को देखा है, जिन लोगों की मैंने हेल्प की है वेट लूज़ करने में, तो बहुत मुश्किल था उनको शुरू में कन्विंस करना कि आपको फ़ैट खाना है अगर आपको फ़ैट लॉस करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैट फ़ोबिया है लोगों में कि उन्हें लगता है कि वो फ़ैट खाएंगे तो वो बहुत मोटे हो जाएंगे, क्योंकि फ़ैट में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसको इस तरीके से समझें कि जो सुबह आपने फ्रूट्स खाए थे उसमें कैलोरीज़ बहुत कम थी। अगर आप एक प्रोटीन और फैट रिच ब्रेकफास्ट खाते तो उसके मुकाबले में फ्रूट्स में कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन वो फ्रूट्स खाने से आपको बाकी सारा दिन जो भूख लगेगी, जो क्रेविंग्स होंगी, तो आप उससे ज़्यादा ही खा लेंगे, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ ही कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि आप एक हद तक आपसे बर्दाश्त होगा, फिर जैसे ही आपकी बर्दाश्त ख़त्म होगी आप एकदम से जो है आपका दिल चाहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक साथ खा लें, क्योंकि बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिला था कि उसका पेट भर गया है, वो सेटिस्फाइड है और मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था वो फ्रूट्स खाने की वजह से, जिसकी वजह से आपको हर थोड़ी देर बाद भूख लगती रहेगी। तो उससे बेहतर था कि आप एक अच्छा सा थोड़ा हाई कैलोरी प्रोटीन और फैट रिच मील खा लेते, जिसके बाद आप बहुत 4-5 घंटों तक आप सुकून में रहते, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते, आपका फोकस अच्छा रहता और आप सारा दिन इतना आगे, आप लेटर इन द डे इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते ही ना, अगर आप शुरू में ही थोड़ा स्मार्ट डिसीजन ले लेते तो ये सारी साइंस पता होना कि क्या खाने से हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चैनल पे यही सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ जिसको यूज़ करके आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। क्योंकि किसी का प्रोग्राम हम बहुत थोड़े दिन के लिए फॉलो कर सकते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी, स्पेशली अपने खाने में ना, अपनी मर्ज़ी चाहिए होती है। वो तब तक वो चीज़ फॉलो कर सकता है जब तक उसमें उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल हो। जिस चीज़ में आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, वो चीज़ आप ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं भी ऐसा करती थी कि किसी का डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ बता दिया तो वो करना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम तक के लिए होता था कि थोड़े टाइम तक उसको फॉलो किया और फिर ख़त्म, अपने वापस उसी ट्रैक पे आ गए। लेकिन जब मैंने ये सारी साइंस सीख ली, जब मुझे पता चल गया कि ये खाने से ये होगा और ये खाने से मेरी एनर्जी लेवल्स के साथ ये होगा, तो फिर मैं अपने लिए स्मार्ट डिसीजंस लेने लगी। फिर मुझे पता था कि अब मैं सोकर उठी हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो मुझे एक अच्छा सा फैट और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना होगा, ताकि अगले 4-5 घंटे मुझे किचन की शक्ल ना देखनी पड़े। मैं कम्प्लीटली जो है वो अपने काम पे फोकस कर सकूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ और बीच बीच में जो है वो मुझे कोई उल्टी सीधी चीज़ों की क्रेविंग्स ना हो। तो अगर आप लोग भी ये साइंस सीख लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है। ट्रस्ट मी, वेट लॉस जो है वो मेरी बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी पे चला गया है। जो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस वक्त, वो है अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखना। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने ही आप में खुश नहीं हैं, तो आप अपने साथ वालों को खुश रख ही नहीं सकते। अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाई को, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको खुशी नहीं दे सकते जब तक आप खुद में खुश नहीं हैं। जब तक आप खुद में सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उस चीज़ को जो है बाहर नहीं फैला सकते, जबकि वो आपके अपने अंदर ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। वेट लॉस गया तेल लेने, वेट लॉस बहुत दूर है, उसको छोड़ दें, उस पर फोकस मत करें, हेल्थ पे फोकस करें। अपने अच्छे बाल, अच्छी स्किन, अच्छी फिज़ीक, अच्छी मेंटल हेल्थ, अच्छा स्टैमिना, इन चीज़ों पे आप, अच्छी स्ट्रेंथ, इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो वेट लॉस तो आना ही आना है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। वेट लॉस तो समझ लें वो होगा ही होगा। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका वेट लूज़ हो रहा होगा। तो वेट लॉस को अपना गोल ना बनाएं, हेल्थ को अपना गोल बनाएं, अच्छी लाइफ को अपना गोल बनाएं, अच्छे मूड को अपना गोल बनाएं, ताकि आप एक छोटे से मतलब अगर आप सिर्फ वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल गोल। तो आप एक छोटे से गोल से निकल के दुनिया को वाइडर
पर्सपेक्टिव से देख सकें कि ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए अदर देन अचीविंग वेट लॉस। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें, वो सब कुछ खुद ही, जो वेट लॉस वाली साइकिल है वो खुद ही अकर होगी व्हेन यू हैव अमेजिंग हेल्थ। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू में वीडियोस बनाऊँ जैसे कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, और मैं जो है वो इस चैनल पे हर वो साइंस, हर वो लॉजिक आपको दूंगी कि ये खाना है तो क्यों खाना है और ये नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, ताकि आप अपने लिए ख़ुद अच्छे डिसीजंस ले सकें और आपको किसी कैलोरी कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े ये जानने के लिए कि मुझे कितना खाना है। अपनी बॉडी की सुनना शुरू करें, उसको इतना न्यूट्रिशन दें कि वो जो है अच्छा फ़ील करे और फिर आपसे भी अच्छे अच्छे काम करवाए। So I'll see you guys in the next video. I hope you guys liked it, and if you did, don't forget to like and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.